नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। संविधान से संबंधित जो भी वीडियो है आपके एग्जाम की दृष्टि से फायदेमंद होगा। यानी यूपीएसआई मिशन यूपीएसआई को लेकर हम चल रहे हैं। यानी कि संशोधन से संबंधित जो भी भारतीय संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं हम उसको लेकर आए हैं, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। पहला हम संशोधन देखेंगे, ये संशोधन कब हुआ और इसके बारे में क्या मतलब जानकारी हमसे मिलती है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। और आपको ये समझना होगा कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ और किस कारण हुआ, और इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मेरा वीडियो अंत तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर अपने दोस्तों से करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए हम इसको प्रारंभ करते हैं वीडियो को। हम देखेंगे कि इस पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें ऐसे कुछ ऐसे अनुच्छेदों को जोड़ा गया जिससे कि आपके एग्जाम की दृष्टि से फायदेमंद होंगे। वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, 85, 87, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 374, अनुच्छेद 376। इनमें यानी कि संशोधन किया गया, यानी ऐसे अनुच्छेदों को यानी कि इन अनुच्छेदों को लेकर इन पर संशोधन किया गया और इनको अनुच्छेद 1951 के तहत इन्हें जोड़ा गया। यानी कि ऐसे अनुच्छेदों को अनुच्छेद अनुच्छेद पहले संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया। काफी महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो होगा, क्योंकि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो मेरा पूरा अंत तक देखें, जिससे कि कोई भी निष्कर्ष जब आप तक यानी कि कोई भी आप वीडियो देखते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट एक ही वीडियो में अगर क्लियर हो जाता है तो बात ये दूसरी है। चलो हम प्रारंभ करते हैं, हम देखते हैं आगे। और इसमें क्या जोड़ा गया, जो ये आपका इसमें नए अनुच्छेद और जोड़े गए। कौन कौन से? अनुच्छेद 31 का, अनुच्छेद 31 खा, अनुच्छेद 31 का में कहा गया है कि इसमें जमींदारी प्रथा को वैधानिकता प्रदान की गई। अनुच्छेद 31 का में जमींदारी प्रथा को वैधानिकता प्रदान की गई, यानी कि एक वैधानिक करार दिया गया। अनुच्छेद 31 का में अनुच्छेद जो 31 खा जोड़ा गया नया, इसमें कहा गया कि ये यानी कि ये 9वीं अनुसूची में जोड़े गए, यानी कि ये प्रथाएं यानी कि ये 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई। यानी 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई अनुच्छेद 1951 के तहत जोड़ी गई थी। यानी जो 9वीं अनुसूची आपकी 9वीं जो अनुसूची है वो पहली संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो यहां पर हम देख सकते हैं, हम यहां पर देखेंगे कि यानी जो पहला आपका संविधान संशोधन है, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अनुच्छेद यानी कि जो पहला संविधान संशोधन, इसमें और कुछ भी परिवर्तन किया गया। वो क्या परिवर्तन किया गया कि 19 अनुच्छेद आपका जो था 19(2) में इसमें क्या कहा गया, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई। अनुच्छेद 19(2) में इसमें ये कहा गया कि वाक की स्वतंत्रता पर अभिव्यक्ति पर रोक लगाई गई। वाक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर रोक लगाना अनुच्छेद 2 में ये इसमें कहा गया। अच्छा, इसमें संविधान में यही इसका मतलब कि निष्कर्ष निकलता है कि जो भी मतलब आप टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप याद करते हैं तो आपको याद करना बहुत ही सरल होगा। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पहला आपने देख लिया कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, 1951 में हुआ, जो कि 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें कुछ ऐसे अनुच्छेदों को लिया गया जैसे अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374, 376 इनको संवैधानिक करार दिया गया। यानी कि एक संविधान के तहत जो भी यानी संविधान में होता है, यानी वैधानिक करार दिया गया इन अनुच्छेदों को। अनुच्छेद नए जोड़े गए
वो अनुच्छेद 31 का में कहा गया कि जमींदारी प्रथा को एक वैधानिक करार दिया गया। यानी जमींदारी जो प्रथा है उसको एक वैधानिक मतलब की वैधानिकता प्रदान की गई। इसमें एक वैधानिकता प्रदान की गई अनुच्छेद 31 का में। अनुच्छेद 31 जो खा है इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ये 9वीं अनुसूची के तहत ये सारे यानी जो 9वीं अनुसूची के तहत जोड़े गए जो भी प्रथाएं यानी कि जमींदारी प्रथा वो 9वीं अनुसूची के तहत जोड़े गए। यानी जो 31 खा ये कहता है यानी जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और ये 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट संशोधन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट संशोधन कौन सा है इसको क्लीन कर देते हैं। इसमें कहा गया है कि अब हम नेक्स्ट संशोधन लेकर आए हैं, आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जो भी हम संशोधन आपके सामने लाते हैं वो काफी इजी और अच्छे होते हैं। हम देखेंगे इसमें कहा गया है कि दूसरा जो संशोधन हुआ था वो 1952 में हुआ। 1951 के बाद एक दूसरा संशोधन होता है 1952 में। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद जो 81(1) खा यानी फर्स्ट खा में कहा गया कि इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 81 में कहा गया कि फर्स्ट खा में एक मतलब प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 1951 के में जो जनगणना हुई थी 1951 से प्रारंभ हुई थी, लेकिन अनुच्छेद 81(1) खा के तहत इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो अनुच्छेद 1951 में जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े के आधार पर लोकसभा में जो भी अधिकतम संख्या का एक निश्चित रूप दिया गया। यानी कि एक निश्चित रूप दिया गया लोकसभा में अधिकतम संख्या यानी जो लोकसभा में अधिकतम जो संख्या है यानी कि जो भी सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या को एक निश्चित रूप दिया गया। अनुच्छेद 1951 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा में अधिकतम संख्या एक निश्चित संख्या के रूप में उसे चुना गया। अनुच्छेद ये जो दूसरा संशोधन होता है अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 81 के लिए ये प्रावधान इसमें किया गया। अनुच्छेद 1952 में इसका यानी दूसरा संशोधन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में इसका दूसरा संशोधन होता है। तो भारतीय संविधान में जो दूसरा संशोधन होता है वो 1952 में होता है। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, दूसरा संशोधन 1952 में होता है। इसमें अनुच्छेद 81 फर्स्ट खा में कहा गया कि जनगणना यानी जो 1951 की जनगणना हुई थी उसी वो 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा में अधिकतम संख्या निर्धारित की गई। यानी लोकसभा में अधिकतम संख्या निर्धारित की गई यानी कि उनके जो भी सदस्य हैं उनकी निर्धारित की गई। अनुच्छेद यानी कि 2026 तक यानी कि राज्यों में जो विधानसभाएं हैं और केंद्र में जो लोकसभा है उनकी संख्या 2026 तक यथाशीघ्र यानी एक ही ना तो घटाई जा सकती है ना तो बढ़ाई जा सकती है। 2026 तक उतनी ही बनी रहेगी जितनी की वर्तमान में है। आप हमें महसूस हो रहा है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। चलो हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट संशोधन पर आते हैं। नेक्स्ट संशोधन क्या है इसको क्लीन कर देते हैं। चलो हम नेक्स्ट यानी संशोधन लेकर आए आपके सामने। जो तीसरा संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान का तीसरा संशोधन भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1954 में हुआ था। यानी कि तीसरा संशोधन इसका होता है 1954 में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें किसका प्रावधान किया गया है? इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान में अनुसूची
जो 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में 7वीं जो अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं। वो कौन कौन सी अनुसूचियां हैं? पहली तो केंद्र सूची यानी कि संघ, जिसे संघ सूची कहते हैं, दूसरी राज्य सूची और तीसरी आपकी जो सूची है वो समवर्ती सूची है। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो संघ सूची है सिर्फ केंद्र सरकार उस पर मतलब की सरकार अपना प्रभाव डाल सकती है, यानी जो संघ सूची है केंद्र सरकार बना सकती है। जो राज्य सूची है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है तीसरी, जिसमें दोनों सरकारें बना सकती हैं, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी, लेकिन मान केंद्र का होगा, क्योंकि इसमें केंद्र सर्वोपरि है, इसलिए केंद्र सरकार की मान कानून माना जाएगा। राज्य सरकार उसका मतलब कि कानून मानेगी और नहीं मानेगी तो मनवाएगी। इसलिए जो 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, तीसरी जो 3 अनुसूचियों में जो तीसरी अनुसूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुछ प्रविष्टि 33 विषयों में कुछ विस्तार किया गया, यानी 33 विषयों में कुछ विस्तार किया गया समवर्ती सूची में। जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 अनुसूचियां हैं, हमने आपको बताई हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और जो तीसरी है वो समवर्ती सूची है। इसी समवर्ती सूची में केंद्र सरकार ने 33 प्रविष्टि यानी जो प्रविष्टि विषय है इन पर क्या किया कि विस्तार कर दिया। क्योंकि इसलिए विस्तार किया केंद्र सरकार ने क्योंकि वस्तुओं की उत्पादन, आपूर्ति तथा जो भी मतलब की कोई किसी भी आपूर्ति को लिए मतलब बढ़ाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि यानी कि वितरण के संबंध में यानी वस्तुओं के उत्पादन में या आपूर्ति या वितरण के संबंध में कानून इस पर ना कि राज्य सरकार का कानून बनेगा, सिर्फ केवल कानून किसका बने रहेगा? राज्य सरकार केंद्र सरकार का ही कानून रहेगा, राज्य सरकार का कानून नहीं मान्य होगा। तो आप समझ गए होंगे कि 7वीं यानी जो तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1954 के तहत इसमें 7वीं अनुसूची में जो तीसरी अनुसूची है इसमें थोड़ा विस्तार किया गया, 33 प्रविष्टियों का विस्तार किया गया, जिससे कि वस्तुओं के उत्पादन में, आपूर्ति तथा वितरण के संबंध में सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, इस पर राज्य सरकार का कोई हक नहीं होगा। हमें उम्मीद है आपको तीसरी अनुसूची भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको तीसरी अनुसूची समझ में आ गई है तो दोस्तों अपनी दोस्तों को शेयर करें वीडियो और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई दिक्कत या कोई कमी दिख रही है तो हमें कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। तो इसमें यानी जो तीसरा संविधान संशोधन 1954 में हुआ था, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, पहली संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों यानी राज्य सरकार भी और संघ सरकार भी कानून बना सकती है, पर केंद्र का कानून मान्य होगा। किसका? केंद्र का कानून मान्य होगा, क्योंकि केंद्र सर्वोपरि है, इसलिए केंद्र का कानून मान्य होगा। तो इसमें जो समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती है पर केंद्र का मान्य होगा। इस समवर्ती सूची में 33 प्रविष्टियों पर विस्तार किया गया, इसलिए विस्तार किया गया कि वस्तुओं की उत्पादन, आपूर्ति या वितरण के संबंध में कानून किसका होगा? केंद्र का होगा, ना कि राज्य का। आप याद रख सकते हैं कानून सिर्फ केंद्र का ही होगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट संविधान संशोधन में चलेंगे, इसको क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट संविधान लेकर आए हैं, यानी जो चौथा संविधान है आपका, वो चौथा संविधान भारतीय संविधान संशोधन चौथा। इस चौथे संविधान में क्या कहा गया, किसके बारे में इसका वर्णन करता है भारतीय संविधान चौथा। भारतीय संविधान जो चौथा है
ये 1955 के तहत यह भारतीय संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1955 ईस्वी में किया गया था। और इसमें कुछ ऐसे अनुच्छेदों को जोड़ा गया, ऐसे अनुच्छेदों पर व्यवस्था की गई, यानी कि कानून बनाया गया कि अनुच्छेद 31 का अनुच्छेद 31 का अनुच्छेद 305 में, यानी कि ऐसी कानून की व्यवस्था की गई, यानी ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें किसी व्यक्तिगत संपत्ति, कोई भी व्यक्ति की अगर सार्वजनिक संपत्ति है तो अगर लोग वही संपत्ति किसी लोक हित के लिए पड़ी है, वही संपत्ति किसी लोक हित के लिए पड़ी है, अगर राज्य द्वारा उस संपत्ति को हस्तक्षेप करती है तो उस व्यक्तिगत, अगर वही व्यक्ति चाहे न्यायालय में सुनवाई, यानी न्यायालय में उस पर कुछ मुकदमा या कुछ दायर करता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अगर वही संपत्ति किसी, उस व्यक्ति की जो संपत्ति है अगर किसी लोक हित के लिए पड़ी है, यानी उसने फालतू की जमीन घेर रखी है, यानी संपत्ति फालतू की एकत्रित की है, तो अगर वही संपत्ति किसी लोक हित यानी सार्वजनिक के लिए यानी पड़ी है तो उस पर अगर राज्य सरकार हस्तक्षेप करती है, अगर उसकी संपत्ति को ले लेती है तो इस पर न्यायालय द्वारा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सार्वजनिक यानी हित के लिए संपत्ति है, इसीलिए इस पर न्यायालय द्वारा कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी अगर किसी व्यक्तिगत की संपत्ति पड़ी है लोक हित के लिए तो आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 31 का 305 में इसकी व्यवस्था की गई है। एक बार फिर से हम देखते हैं, इसे रिकॉल करेंगे। इसमें कहा गया है कि चौथा संविधान संशोधन 1955 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान संशोधन 1955 में चौथा संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन में ये कहा गया कि अनुच्छेद 31 का 305 में ये व्यवस्था की गई कि अगर व्यक्तिगत संपत्ति किसी लोक हित के लिए पड़ी है, किसी व्यक्तिगत संपत्ति है किसी लोक हित के लिए है, अगर राज्य सरकार उस पर हस्तक्षेप करती है तो इस संपत्ति को न्यायालय द्वारा इस पर चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो तो लोक हित के लिए ही पड़ी थी, इसलिए राज्य सरकार ने इस पर हस्तक्षेप किया। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी अनुच्छेद तो समझ में आ गए होंगे, और जो भी संविधान चौथा हम लेकर आए थे वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट अब देखते हैं, ज्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पांचवा अनुच्छेद यानी पांचवा संविधान संशोधन लेकर आएंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर हम वीडियो एक नई ऊर्जा के साथ फिर हम आपको सामने प्रस्तुत होंगे नए वीडियो के साथ। तो पांचवा संविधान संशोधन हम लेकर आएंगे, उसमें भी हम काफी थोड़ी मेहनत करेंगे। अब आप भी मेहनत करिए, क्योंकि मिशन आपका यूपीएसआई है। क्या है मिशन? यूपीएसआई। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। चलो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।